हमारे अंदर जो शक्ति है उसको हमें पहचानना होगा। जब तक हमारे अंदर हमारी शक्तियों को नहीं पहचानेंगे तब तक हम जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। अगर हमारा विकास आप देखना चाहते हो या करना चाहते हो तो सबसे पहले हमारी शक्तियों को जगाना होगा। बड़ा दुख हुआ जानकर कि जिस गांव में हम रात के नाइट हाल रुके थे, रात को रुके थे, वहां पर हम लोगों ने जानकारी जुटाई। वास्तव में बहुत दुर्दशा खराब है हमारे समाज की, बहुत दुख होता है, बहुत दुख हुआ जानकर। कृषि के क्षेत्र में भी हम बहुत पीछे हैं, वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। हमारी बहनों से सुबह मैंने बात करी, कुछ बहनें छोटी छोटी, उनसे बात करी और अभी मेरे सामने भी मेरी बहन बैठी, उनसे भी मैंने बात करी सुबह। लेकिन बहुत दुख हुआ, कोई 10वीं 12वीं से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है हमारी बहनें। हमारे भैया लोग भी बहुत 10वीं 12वीं से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। नौकरी में हमारा भाई नहीं है, हमारी बहन नौकरी में नहीं है। क्यों नहीं हम लोग? तब तक हम दूसरों की तरह दूसरे के अधीनस्थ काम करेंगे। क्या हम पढ़ना नहीं चाहते? क्या हम नौकरी लगना नहीं चाहते? क्या हम अच्छे कपड़े पहनना नहीं चाहते? क्या हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होना चाहिए? क्या हम जीवन भर कच्चे मकानों में रहेंगे? यही पसंद करना चाहते हो क्या आप लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों से, क्या आप लोग शिक्षा से क्यों नफरत करते हो? क्या आप पढ़ना नहीं चाहते हो? क्या एक बात बता दूं मैं आपको बहनों, मेरे भाइयों और साथियों, जब तक आप नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे बड़ा हथियार है हमारा कलम। जब तक हमारे हाथ में हमारे कलम को मजबूत नहीं करेंगे हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आज हमारे इस कार्यक्रम से इंद्र देवता भी खुश हो गए हैं और पवन देवता भी खुश हो गए हैं, क्योंकि हवा ने संकेत कर दिया है कि हमारा कार्यक्रम कोरकू समाज का बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा, लेकिन दो बात जरूर कहूंगा मेरी बहनों से कि शिक्षा से जुड़ो, शिक्षा से जुड़ो, क्योंकि अगर शिक्षा से नहीं जुड़ोगे तो वास्तव में हम लोग कभी हमारे जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे। हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि भी बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी शासन के द्वारा जो भी स्कीमें बनती है हमारे समाज, हमारे परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें आप सब। और सबसे पहले मैं मेरे भाई जो वन विभाग में उनके भाई, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वास्तव में कि वर्दी में पहनकर भी हमारा भाई आज हमारे बीच में बैठा है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो समाज सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने एक जो ड्रेस आभूषण है उसमें आपके बीच में बैठा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कोरकू समाज की ओर से उनको। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई दिलीप भाई, जो कि देवास जिले में हमने जागो जगाओ जन जागृति यात्रा निकाली थी, उनके मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आपके बीच के दिलीप भाई को हमने बुलाया था। इनके जाने से देवास जिले में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है, मैं आपको बताऊंगा। वो ऐसी क्रांति आई कि हमारे समाज के व्यक्ति कभी एक दूसरे हम आपस में नहीं बैठते थे। अगर मैं अच्छी गाड़ी से जाऊंगा 4 व्हीलर से तो मेरा छोटा भाई नाराज हो जाएगा, अच्छे कपड़े पहन के निकलूंगा तो साइड वाला फिर नाराज हो जाएगा, अगर मैं पैसे वाला हूं तो मेरा गरीब भाई मेरे से नाराज हो जाएगा। लेकिन देवास जिले में पहली बार हमारे समाज के हमारे भाई लोग गई, पूरी टीम दिलीप भाई की, उन्होंने वास्तव में सब पूरे समाज को एक कर दिया है। हम सब एक है और हम सब एक भाई, आज पूरे समाज के एक स्थान पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम लोगों ने छोटी छोटी समितियां बनाई है, ऐसी समितियां बनाई है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पढ़ना चाहता है, हमारी बहन पढ़ना चाहती है, उसके मन में बहुत है पढ़ने की इच्छा, लेकिन पैसे के कारण वो पढ़ नहीं पाती है। हमारा भाई बहुत पढ़ना चाहता है लेकिन उसके मन में वो पढ़ नहीं सकता है। तो ऐसे हमारे भाई बहनों के लिए हमने एक ऐसी योजना बनाई है। हम लोग चंदा करके जितने भी कर्मचारी है, जितने भी पार्टी से संबंधित व्यक्ति हैं, हम उन सबसे मिलकर उनके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप सब अपने अपने गांव में समिति बनाएं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इंद्र देवता बहुत करीब हमारे बीच में आ चुके हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।